यह कहानी है रोहित की। एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई याद रखे। एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह अपने फटे पुराने कपड़े पहने एक कटोरी हाथ में लेकर निकलता था, किसी उम्मीद की तलाश में। वह भिखारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक पिता की चिंता, एक पति की जिम्मेदारी और एक इंसान की आत्मा थी। हर दिन की शुरुआत उसके लिए एक जंग की तरह थी। जंग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने की, जंग अपनी पत्नी के बीमार शरीर के लिए दवा जुटाने की, और सबसे बड़ी जंग आत्मसम्मान और भूख के बीच। रोहित का छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो पिछले कई महीनों से बीमार थी, और 2 छोटे बच्चे, सोनू और टीना। उनका आशियाना एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत हर बारिश में टपकती थी और दीवारें इतनी कमजोर थीं कि हवा का तेज झोंका भी डराता था। लक्ष्मी का शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर वह फिर भी अपने बच्चों की चिंता में मुस्कुराने की कोशिश करती। कुछ मिलेगा रोहित? लक्ष्मी की धीमी आवाज ने रोहित को झकझोर दिया। हाँ लक्ष्मी, आज तो भगवान जरूर हमारी सुनेगा, रोहित ने हौसले से कहा और बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर घर से निकल पड़ा। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से भी ज्यादा बेरहम थी। रोहित के पास पिछली रात का बचा कुछ भी नहीं था। घर में आटा खत्म हो चुका था और लक्ष्मी की दवाइयां भी। पेट की भूख और दिल की मजबूरी उसे फिर से उसी पुराने रास्तों पर खींच ले गई। मंदिर के बाहर, चौराहे पर, बाजार के कोनों में कई लोग बिना देखे निकल गए। कुछ ने घूरा, कुछ ने ताने मारे। दोपहर तक रोहित के पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक मुट्ठी गेहूं था, जो किसी दयालु महिला ने चुपचाप थमाया था। शाम ढलने लगी थी। रोहित वापस लौटने ही वाला था कि उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। उनकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, शरीर कांप रहा था और आंखों में भूख की लाचारी थी। वह हर गुजरते व्यक्ति से खाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। रोहित के कदम रुक गए। वह उस बुजुर्ग के पास गया, उनके पास बैठ गया। बाबा, आपने कुछ खाया? बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, 2 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया। रोहित की मुट्ठी में वही 2 रोटियां थीं। उसके दिल में तूफान मचा था। अगर वह रोटियां दे देता तो घर जाकर बच्चों को क्या देगा? लक्ष्मी की हालत क्या और बिगड़ जाएगी? लेकिन सामने बैठा वो बुजुर्ग उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी ओर इंसानियत की पुकार। कुछ क्षणों के बाद रोहित ने एक रोटी का छोटा टुकड़ा निकाला और बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से उस टुकड़े को लिया और धीरे धीरे खाने लगे। उनकी आंखों में संतोष था। तभी रोहित की झोली से एक हल्की सी रोशनी उठी। उसने झोली में हाथ डाला और देखा, वही रोटी का टुकड़ा अब चमकते हुए सोने में बदल चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। रोहित का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर मैंने पूरी रोटियां दे दी होती तो शायद दोनों सोने में बदल जाती। लेकिन शायद यह ईश्वर का संदेश था। देने की भावना ही सबसे बड़ी दौलत है। वह तुरंत पलटा, लेकिन तब तक बुजुर्ग जा चुके थे। शायद वह कोई साधु थे या शायद खुद भगवान एक परीक्षा लेने आए थे। उस दिन रोहित अकेले नहीं बदला, बल्कि उसके साथ उसकी सोच और जीवन का उद्देश्य भी बदल गया। अब भीख नहीं मांगता था, वह लोगों की मदद करता। जो भी छोटा मोटा मिलता, किसी जरूरतमंद में बांट देता। उसका दिल अब बड़ा हो गया था। जल्द ही उसकी यह भावना रंग लाई। एक एनजीओ ने उसे काम पर रख लिया। अब वो रोज दूसरों की मदद करता और बदले में सम्मान के साथ कमाता। उसकी झोपड़ी अब थोड़ी मजबूत हो गई थी। लक्ष्मी की तबीयत में सुधार था और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। कभी एक रोटी का टुकड़ा रोहित को यह सिखा गया था कि देने से चीजें घटती नहीं, बल्कि बढ़ती हैं। वह कहता, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जो दिया उसने मुझे सब कुछ दे दिया। अब रोहित हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठता है। लोगों की मदद करने,
बच्चों को सिखाने और उस चमत्कार को याद करने जो उसे मिला था एक बुजुर्ग की भूखी आंखों से। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, हम सबकी है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम केवल उनका पेट नहीं भरते, बल्कि खुद के भीतर की इंसानियत को जीवित रखते हैं। कभी कभी हमारी एक छोटी सी भेंट किसी के लिए सोने से बढ़कर हो सकती है। यही है सोने की रोटी की असली कीमत।